Hi guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing great. So let's start with our daily Bank Nifty review video. आज के सेशन में हमने गैप अप ओपनिंग देखी। कल के वीडियो में हमने कुछ लेवल डिस्कस किए थे। मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर बंद हुआ है। ऊपर रेसिस्टेंस है 23,100 के और सपोर्ट लेवल्स जो है 22,670 के आसपास थे। तो मैंने आपको बोला था कि जिस भी तरफ यहाँ पर रेंज ब्रेक होगी उसी तरफ हमें मूव देखने को मिलेगा। अगर ऊपर की रेंज ब्रेक होती है तो जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल आपको देखने को मिलेंगे वो 23,550 से लेके 23,700 के आसपास हैं। ओके, सो आज के सेशन में जो हमने ओपनिंग देखी, गैप अप ओपनिंग देखी, उसके बाद 1 घंटे अगर आप पहली 4 कैंडल यहाँ देख रहे हैं तो पहले 1 घंटे अगर ये सस्टेन करता है तो हमें तेज़ी और बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो पहले 1 घंटे में ये लेवल सस्टेन हुए, उसके बाद हमने बैंक निफ्टी में अच्छी खासी तेज़ी भी देखी। आज का जो हाई बना है करीब 23,480 के आसपास बना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और रेसिस्टेंस लेवल्स हमारे थे 23,540 के आसपास। उससे पहले ही हमने यहाँ पे अगर आप देखें 2 बजे के बाद यहाँ पे हमने अच्छी खासी बैंक निफ्टी में गिरावट देखी और जहाँ पे ओपन हुआ था ऑलमोस्ट वहीं पे हमें क्लोजिंग मिली है। अगर आप आज की कैंडल देखेंगे तो एक लंबी रेंज की दोजी कैंडल बनती हुई नज़र आई है। ओके, सो अब अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी फिर से एक रेंज के अंदर आ चुका है। तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था अक्टूबर की स्टार्टिंग में कि इस मंथ में बैंक निफ्टी को ट्रेड करना, इंडेक्स ट्रेडिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी जिस भी तरफ हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। ओके, सो कल के सेशन में हमें क्या करना है, कौन से लेवल्स ध्यान रखने हैं, वो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। और मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी। लोग पूछ रहे थे कि आप एनालिसिस कैसे करते हो, जब आप करते हो तो इट सीम्स वेरी इजी। तो मैं आपके साथ एक छोटा सा प्रोसेस शेयर कर रही हूँ जो मैं डेली फॉलो करती हूँ। बहुत सिंपल प्रोसेस है, मैंने उसको एक पीपीटी फॉर्म में लिख दिया है ताकि आप उस वीडियो को अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप वो वीडियो दोबारा जाके देख सकते हैं। अगर ये प्रोसेस आप हर स्टॉक पे अगर रोज़ फॉलो करेंगे तो आपके लिए एनालिसिस करना बहुत सिंपल हो जाएगा। चलिए देखते हैं वो प्रोसेस। ये जो कैंडल आप देख रहे हैं आज के सेशन में, ये सेम कैंडल बनी है। इस कैंडल को कहते हैं दोजी कैंडल स्टिक। तो सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सी कैंडल स्टिक बनी है। ओके, ये कैंडल स्टिक आपने देखी है, आपको पता चला कि ये दोजी कैंडल स्टिक है। अब इस कैंडल स्टिक का लॉजिक क्या है, क्या मतलब है? तो ये कैंडल स्टिक आप देख रहे हैं कि इस कैंडल स्टिक की जो अपर शेडो है वो काफ़ी बड़ी है, बॉडी बहुत स्मॉल है, जहाँ पे ओपन हुआ था ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब आप इसे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे लॉन्ग अपर शेडो का मतलब है कि यहाँ पे ऊपर के लेवल पे हमने तेज़ी ज़रूर देखी लेकिन इस लेवल पे या तो प्रॉफिट बुकिंग हुई या फिर यहाँ पे काफ़ी सारे नए सेलर्स आ गए या फिर जो एग्जिस्टिंग बायर्स थे वो इस प्राइस पे ख़रीदना नहीं चाह रहे थे, बेच के जितना भी उनके पास माल था वो बेच के वहाँ पे निकल गए। तो ये लॉन्ग अपर शेडो हमें बता रही है कि इस एरिया में यहाँ पर सप्लाई प्रेशर है। ओके, तो ये जो आप एनालिसिस कर रहे हैं ये आपके लिए कल के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर कल प्राइसेस फिर से जोन में आते हैं तो हमें फिर से सप्लाई प्रेशर देखने को मिल सकता है। और अगर सप्लाई प्रेशर नहीं मिलता है, बहुत आसानी से निकल जाता है, दैट मीन्स इसमें फ्रेश बाइंग आ चुकी है और फ्रेश बाइंग आई है तो हमें आगे भी और तेज़ी कंटिन्यू होती हुई नज़र आएगी। तो इस तरह से आप किसी भी कैंडल स्टिक को सिंपली एनालाइज कर सकते हैं। ओके, इस अपर शेडो का मतलब आप समझ चुके होंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अब कैंडल स्टिक की बॉडी की बात करते हैं। तो ये कैंडल स्टिक की बॉडी बहुत स्मॉल है, जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हुआ। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में बुल्स हावी थे लेकिन क्लोजिंग होते होते यहाँ पे बियर्स हावी हो गए। तो जहाँ पे ओपन हुआ था वहाँ पे ही हमारी क्लोजिंग हो गई। इसका मतलब यहाँ पर बुल्स भी हैं और बियर्स भी हैं, दोनों फाइट कर रहे हैं अपने अपने डायरेक्शन में प्राइस को ले जाने के लिए। तो उस केस में आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कल के सेशन में क्या होगा, कल बियर्स होंगे या बुल्स होंगे। इसीलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो कैंडल स्टिक है, इस कैंडल स्टिक के बाद जिस भी तरफ ब्रेकआउट होगा उसी तरफ हमें एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है। ओके, इसीलिए इस कैंडल को ट्रेड करने का सिंपल तरीका यही होता है कि आप इसके हाई और लो को मार्क कर दीजिए, जिस भी तरफ ब्रेकआउट हो उस तरफ का ट्रेड हम आगे ले सकते हैं। ओके, सेकेंड प्रोसेस जो मैं यहाँ पे फॉलो करती हूँ, सबसे पहले आपको देखना है कैंडल स्टिक पैटर्न क्या। तो कैंडल स्टिक पैटर्न हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि एक दोजी पैटर्न है।
उसके बाद इस कैंडल स्टिक का स्ट्रक्चर क्या है। अब कैंडल स्टिक का स्ट्रक्चर देखें तो इसने नया हाई बनाया है, हायर हाई है, और लो जो बनाया है वो भी एक हायर लो है। दैट मीन्स पहले भी तेज़ी का स्ट्रक्चर था, अभी भी तेज़ी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, फिलहाल कोई चेंज नहीं हुआ है। इसीलिए हमें वेट करना होगा ऐसी कैंडल स्टिक का जो इस कैंडल स्टिक के लो के नीचे क्लोज हो या फिर इस लो को ब्रेक करे, तभी हम यहाँ पे मानेंगे कि जो तेज़ी का ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है या फिर हो सकता है। ओके, उसके बाद आप देखें कि ट्रेंड किस तरह का है। तो तेज़ी का ट्रेंड हम देख रहे हैं। उसके बाद ये कैंडल स्टिक कहाँ फॉर्म हुई है, ये आप चारों पॉइंट्स यहाँ पे देख सकते हैं। क्या ये सपोर्ट के आसपास फॉर्म हुई है, क्या ये रेसिस्टेंस के आसपास फॉर्म हुई है, या फिर एक रेंज के अंदर फॉर्म हुई है, या फिर जहाँ भी आपको लगता है कि किस एरिया में हुई है आप वो लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप कोशिश कीजिए कि डेली आप इस तरह से नोट्स बनाएं। ये प्रोसेस अगर आप रोज़ फॉलो करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा, आपके लिए ऑटोमेटिक प्रोसेस बन जाएगा। आप शुरुआत में यही चेक करेंगे कि कैंडल स्टिक क्या है, कैंडल स्टिक का स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ तेज़ी के बाद बनी है, मंदी के बाद बनी है, क्या इसके आसपास कोई सपोर्ट तो नहीं है या रेसिस्टेंस तो नहीं है। तो ये प्रोसेस आप रोज़ फॉलो कीजिए। आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं, आपका एनालिसिस कितना सिंपल होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। ओके, सो आज का एनालिसिस कंप्लीट करते हैं। सो डेली चार्ट एक बार और देख लेते हैं। तो आज की कैंडल डोजी कैंडल है, लंबी रेंज की कैंडल थी। ये कैंडल का स्ट्रक्चर हायर हाइस का बना हुआ है। अब तक जितनी भी कैंडल आप पिछले 5-6 दिन से देख रहे हैं, सभी कैंडल्स ने हायर हाई बनाए। दैट मीन्स तेजी का स्ट्रक्चर यहाँ पे अभी भी बना हुआ है। लेकिन जैसे मैं अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताती हूँ कि मोमेंटम हमें स्लो होता हुआ दिख रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर फिलहाल चेंज नहीं हुआ है। स्ट्रक्चर चेंज तब होगा जहाँ पे हमें पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज मिलेगा, जो फिलहाल अभी तक नहीं मिला है। ओके, तो कोई भी यहाँ पे मंदी की पोजीशन स्विंग या पोजीशन में नहीं बनती है अभी भी, क्योंकि तेज़ी का ट्रेंड बना हुआ है। तो ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है, ट्रेंड के साथ ही रहना है। हाँ, इंट्राडे में आपको मंदी की पोजीशंस मिल सकती हैं, क्योंकि आपको पता है लेवल्स कहाँ हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर आपको पता है और आपको प्राइस एक्शन रीड करना आता है तो उस केस में आप इंट्राडे में ज़रूर दोनों तरफ के ट्रेड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि बैंक निफ्टी रोज़ एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, हर रोज़ एक नई रेंज बना रहा है। तो फिलहाल ये जो रेंज है ऊपर की तरफ बनती हुई नज़र आ रही है, और बाकी कल किस तरह की ओपनिंग होगी ये हम देखेंगे। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात कर लेते हैं। सो रेसिस्टेंस लेवल सेम रहेंगे 23,540, और आज एक नया रेसिस्टेंस जो हमें ये डोजी कैंडल ने दिया है वो आता है 23,480 के आसपास। तो ये एक जोन यहाँ पे है 23,480 से लेके 23,540 का। तो अगर ये जोन निकालता है तभी हमें आगे तेज़ी देखने को मिलेगी, और वो तेज़ी अगर आप देखें तो वो तेज़ी आपकी 24,000 तक जा सकती है, और नेक्स्ट लेवल्स जो आते हैं 24,500 के आते हैं। ओके, तो अगर ये ऊपर भी निकलता है तो फिर इसको एक रेसिस्टेंस मिलेगा जो है 24,000 के आसपास अगेन। सो देखते हैं कि कल किस तरह की ओपनिंग होती है। और सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो इस कैंडल का लो विच कम्स अराउंड 23,060, और ये जो आप कैप एरिया देख रहे हैं उसका लेवल आता है यहाँ पे 23,011। ओके, तो ये जोन है, ये लेवल्स मैं एनीवे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। तो ये लेवल कल के सेशन में तोड़ेगा तो फिर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। वो गिरावट यहाँ पे 22,400 तक जा सकती है। ओके, तो नीचे के जो लेवल्स थे यहाँ पे फ़िलहाल चेंज हो चुके हैं, क्योंकि जब ये स्ट्रक्चर चेंज होता है तो वो लेवल्स भी हमें अकॉर्डिंगली चेंज करने पड़ते हैं। राइट, आरएसआई की बात करें तो आरएसआई अभी भी 60 लेवल्स के आसपास है। तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम यहाँ पे वीक हो रहा है, रेसिस्टेंस के आसपास है, और बाकी जिस भी तरह का ओपनिंग होती है, प्राइस एक्शन होता है, उसको हम फॉलो करेंगे। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ हैप्पी लर्निंग।